हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और यहाँ पे आपको जैसा कि पता है कि लैंग्वेज की क्लास तो आपकी ऑलरेडी चल ही रही है। आपको हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत एक साथ प्रोवाइड कराया जा रहा है। चीज़ों को थोड़ा सा इजी करने की कोशिश की जा रही है। वो सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। आज का एक जो सेट है वो इंग्लिश का सेट है। यहाँ पे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूट जो होता है आपका इंग्लिश में, जो कि आप हिंदी में जैसे आप कहते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द है ना, वही चीज़ है पर वो इंग्लिश में है। तो वहाँ से हम आज क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्योंकि ये आपका ग्रामर का बहुत ही बेसिक टॉपिक है और लगभग सभी आपके जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें ये पूछे जाते हैं। बात करते हैं सुपर टेट की, तो इसमें तो आपका ये सिलेबस ही है। और जो लोग इस चैनल पे न्यू है, वहाँ पे मैं बता दूँ उन सभी को कि यहाँ पे आपको 1700 से भी ज़्यादा वीडियोज़ मिल जाएंगी यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट एग्ज़ाम्स के लिए। सभी जो है सब्जेक्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी है, वहाँ से आप एक बार चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे हमारा आज का सेशन। सो आज का जो फर्स्ट हमारा पहला क्वेश्चन है वो है अ रिटन डिक्लेरेशन मेड ऑन एन ऑथ। इसको वन वर्ड में क्या कहेंगे? एफिडेविट, एल्यूजन, एनार्ची और बैंकरप्ट। अ रिटन डिक्लेरेशन मेड ऑन एन ओथ। तो जब हम कोई भी चीज़ लिखित में देते हैं, कहीं ना कहीं शपथ लेते हैं, कुल मिला के ओथ की बात होती है शपथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? शपथ पत्र बोलते हैं। अब शपथ पत्र को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो शपथ पत्र को हम एफिडेविट बोलते हैं। और ये बेसिक है, ये सबको पता भी होगा। सिर्फ यही जो है आपका पूछने का जो तरीका होता है क्वेश्चन का, वही बस ये है। एक यहाँ पे आपको बहुत अच्छा वर्ड मिलता है, एल्यूजन। एल्यूजन का जो अर्थ होता है वो होता है संकेत, किसी भी तरह का हिंट जिसे आप कह सकते हैं, संकेत कह सकते हैं। एक और वर्ड यहाँ पे आपको मिल रहा है नया, एनार्ची। इसका अर्थ होता है अराजकता। अराजकता हिंदी शब्द है जिसके बारे में आप सबको पता है। अगर नहीं पता है तो अराजकता मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत काम करना। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपका जो वर्ड मिल रहा है बैंकरप्ट, ये सही हो जाता है दिवालिया होना। इसका अर्थ है, बैंक का मतलब तो सबको पता है, बैंक जहाँ पैसे रखते हैं। बैंकरप्ट लिख दिया जाए तो इसका मतलब हो जाता है जो कहते हैं ना दिवालिया हो गया, उसका पूरा बिजनेस डूब गया। ये इसका सही आंसर होता है। फिलहाल आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, लेकिन सबकी आपको हिंदी भी याद करते चलनी है। बढ़ेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अ वॉर ऑफ रिलीजन, धर्म की लड़ाई को क्या कहते हैं वन वर्ड में इंग्लिश में? एलियन, असाइलम, क्रूसेड और ब्रॉथल। फटाफट से बताइए। वॉर ऑफ रिलीजन, धर्म की लड़ाई जिसे हम कहते हैं। तो देखेंगे इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, 3 वाला। क्रूसेड का अर्थ होता है धर्म युद्ध, जिसे हम शुद्ध शुद्ध हिंदी में कहेंगे। एलियन का मतलब क्या होता है? वैसे तो आप लोगों को लगता होगा एलियन मतलब दूसरे ग्रह से आए हुए इंसान। देखिए, जो भी अपने जैसे लोगों के बीच में नहीं हो, जहाँ पे भी वो है, एक इंसान है, वो चारों ओर वो मतलब उसके सराउंडिंग में बहुत सारे लोग हैं, पर ये जो इंसान है वो इन सब से बहुत अलग है किसी न किसी रूप में, तो वो एलियन कहलाएगा। अब जैसे हम अपने आप को समझते हैं कि हम तो एलियन नहीं है, लेकिन अगर हम किसी ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पे आसपास जो भी सराउंडिंग में लोग हों वो हमसे बहुत अलग हों, बहुत ही डिफरेंट हों, तो हम वहाँ पे एलियन हो गए। तो एलियन कौन हो गया? हम हो गए। हमारे अगर ग्रह पे कोई दूसरे ग्रह का आदमी आता है, जैसे टीवी फिल्मों में दिखाया जाता है, तो क्योंकि वो यहाँ पे सबसे अलग है इसलिए हम उसे एलियन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ब्रॉथल जो होता है, वैश्यालय, उसको कहा जाता है जहाँ पे प्रॉस्टिट्यूट्स होती हैं। असाइलम का बेसिक मतलब तो अस्पताल होता है। अब इसके आगे जो भी लगा दिया जाए, दो सेंस में हम यूज़ करते हैं असाइलम, अस्पताल। अब अगर इसके आगे मेंटल लगा दें, मेंटल असाइलम, तो हो जाएगा पागल खाना। यहाँ पे पागल रहते हैं। असाइलम का कुल मिला के मतलब होता है आश्रय स्थान, जहाँ पे किसी को आश्रय दिया जाए। उसके आगे जो वर्ड ऐड होगा वो डिसाइड करेगा कि इसका प्रयोग किस लिए किया जा रहा है। देखेंगे हमारा अगला प्रश्न। वन हु लिव्स एमंग स्ट्रेंजर्स, जो अजनबियों के बीच रहे, क्या कहलाएगा? एलियन, असाइलम, क्रूसेड, ब्रॉथल, वही हैं ऑप्शंस। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पूरा ही एक्सप्लेन कर दिया है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एलियन, जो स्ट्रेंजर्स के बीच में रह रहा हो। अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, जिसको लड़ाई का कुछ ज़्यादा ही शौक हो, लड़ाई झगड़े का, हमेशा उसको लगता है कि मारते पीटते रहें किसी को, है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे एक वर्ड में इन इंग्लिश? फटाफट से देखिए। एथियस्ट, सेरेब्रल, क्रूसेड और बेलिकोस। तो देखिए, इसमें से आपके लिए एक जो है हिंट ये हो जाएगा कि ये वाला आंसर जो है उसका मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो ये नहीं होगा। बाकी के तीन में से ही आपको गेस
करना है। चलिए देख लेंगे इसका जो सही आंसर होगा। बेलिकोज जो होता है वो होता है जो हमेशा लड़ाई झगड़े के लिए आतुर रहता है। उसके अलावा आपका एक बहुत अच्छा वर्ड यहाँ पे मिलता है जो कि साइंस में अगर आपने पढ़ा होगा इंग्लिश से तो देखा होगा, सेरेब्रल। सेरेब्रल जो होता है इसका अर्थ होता है दिमाग से, मस्तिष्क का, दिमागी से, है ना, दिमाग से रिलेटेड। और एक वर्ड यहाँ पे आपको मिल जाता है बहुत ही अच्छा, एथेस्ट। इसका अर्थ होता है नास्तिक। अगर इससे ए हटा देंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा आस्तिक, जो ईश्वर पे विश्वास रखता है। ए लगा देंगे तो हो जाएगा नास्तिक, जो ईश्वर पे विश्वास नहीं रखता। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। वो स्थान जहाँ पे मधुमक्खियाँ रखी जाती हैं। एपिक्योर, एपियरी, आर्चिव और एवियरी। थोड़ा टाइम ज़रूर लग रहा है इस सेशन में, पर आपकी वर्ड पावर स्ट्रांग होती जा रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख लेंगे जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। एपियरी कहलाता है जहाँ पे मधुमक्खियाँ पाली जाती हैं। अ क्लस्टर ऑफ हाउसेज इन अ विलेज। गांव में क्या होता है, जो भी कोई भी गांव है तो वहाँ पे घरों का थोड़ा थोड़ा समूह होता है। कहीं पे जैसे कोई भी घर है तो अकेला घर नहीं रहता, वहाँ आस पास फिर कुछ घर रहते हैं। तो एक जो पूरा क्लस्टर होता है एक कुछ घरों का, वो क्या कहलाता है? हैमलेट, एपियरी, आर्चिव और एवियरी। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए आपका हैमलेट कहलाता है। ठीक है, हैमलेट बहुत ही अच्छा है ये वर्ड। और हैमलेट की शुद्ध हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो छोटा गांव या पुरवा, जिसे आप कहते हैं ना, पुरवा, बहुत ही ईवीएस में पढ़ा होगा पुरवा, वही चीज़ है, हैमलेट कहलाती है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वन हु इज़ न्यू टू अ प्रोफेशन। जो इंसान किसी भी व्यवसाय में नया हो, एकदम नया नया हो, उसको उस चीज़ का कोई एक्सपीरियंस ना हो। ल्यूनर, पैरासोल, नोवाइस और एवियरी। हम लोग बेसिकली उसे फ्रेशर कहते हैं अपनी व्यवहारिक भाषा में, या फिर जो मैनेजमेंट की भाषा होती है उसमें। लेकिन उसके लिए जो सही शब्द है इंग्लिश में वो क्या है? तो सही आंसर इस क्वेश्चन के लिए होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, नोवाइस कहलाएगा। एक्लिप्स ऑफ द मून। एक्लिप्स ऑफ द मून, लूनर, पैरासोल, नोवाइस, एवियरी। इन दोनों की ही मीनिंग अब आपको ऑलरेडी पता है, तो आपके लिए थोड़ा सा हेल्प हो चुकी है आपकी। दो में से ही आपको गेस करना है, लूनर और पैरासोल। तो सही आंसर यहाँ पे लूनर आपका हो जाता है। जो चंद्र ग्रहण होता है उसको हम लूनर एक्लिप्स कहते हैं। जो सूर्य ग्रहण होता है उसको हम सोलर एक्लिप्स कहते हैं। ठीक है। अ रूम ऑफ द डिस्प्ले ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट। लूनर, पैरासोल, नोवाइस और गैलरी। बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि ये सबको पता होगा, 100% लोगों को इसका सही आंसर पता है। कोई भी एक कमरा, कोई भी एक स्थान, बेसिकली रूम की बात हम कर सकते हैं, यहाँ पे रूम लिखा है तो, जहाँ पे कोई भी आर्ट वर्क होता है, जो भी कला होती है, कला का कोई भी काम किया गया, चाहे पेंटिंग बनाई गई है, चाहे कोई स्कल्पचर बना है, कुछ भी है कला से रिलेटेड है, वो जो है उसको पीस को दिखाया जाता है, उसका प्रदर्शन किया जाता है, तो वो कहलाएगा गैलरी। ठीक है, हम लोग कहते हैं ना वो एक आर्ट गैलरी में गए थे, वहाँ से हमने ये पेंटिंग खरीदी। अब आपके फ़ोन में भी गैलरी होती है, सबके मोबाइल में एक गैलरी होगी। गैलरी में आपको क्या देखने को मिलता है? गैलरी में आपको वीडियोस देखने को मिलते हैं, आपको पिक्चर्स देखने को मिलती है, नहीं जो उस कला से संबंधित है वही चीज़ें आपको गैलरी में प्रोवाइड होती हैं। अ लिस्ट ऑफ द नेम ऑफ द बुक। किताबों के नाम की जो लिस्ट होती है, अच्छा बच्चे जाते हैं बुक्स खरीदने, जब भी कोई क्लास में जाते हैं तो उनको एक लिस्ट दी जाती है, ये किताब तुमको खरीदनी है ना, इस साल ये क्लास में ये लगेंगी बुक्स। तो उसको भी आप एक एग्जाम्पल मान सकते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है इंग्लिश में? बायोग्राफी, कैटलॉग, मॉरस और फैटलिस्ट। तो सही आंसर यहाँ पे जो होगा, किसी भी चीज़ की जो लिस्ट होती है जिससे हमें रेफरेंस मिलता है कि हाँ ये चीज़ है, वो हमेशा कैटलॉग कहलाती है। ना सिर्फ बुक के लिए, बल्कि हम किसी चीज़ का सैंपल देखना होता है तो हम यही क्या कहते हैं, कैटलॉग दिखाइए। तो कैटलॉग एक तरह से लिस्ट ही होती है। अब वो अगर कलर की या कपड़ों की कैटलॉग है तो उसमें कपड़े के पीसेज रहेंगे। अगर वो पेंटर के आप कैटलॉग मांगेंगे तो उसमें वो कलर के सैंपल्स रहेंगे कि ये कलर वो कलर है ना। आप बुक शॉप पे कैटलॉग मांगेंगे तो आपको बुक के नाम की लिस्ट मिलेगी। वन हु बिलीव्स इन फेट इज कॉल्ड वॉट। जो किस्मत पे, फेट मतलब होता है भाग्य, जो भाग्य पे यकीन करता है। बायोग्राफी, कैटलॉग, मॉरस और फैटलिस्ट। ये आसान है गेस करना, तुक्का भी सही पड़ेगा इसमें। क्यों? क्योंकि फेट वर्ड से यहाँ पे बना है फैटलिस्ट। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाता है, जो भाग्य पे विश्वास रखता है। कस्टम और हैबिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप इज कॉल्ड वॉट। टैक्सीडर्मी, ज्यूरी, मॉरस और डिफेम।
एक पर्टिकुलर ग्रुप है, कोई भी वो ग्रुप हो सकता है, कोई कम्युनिटी हो सकती है, कुछ लोगों का समूह हो सकता है, कुछ परिवारों का समूह हो सकता है। उनका जो रिवाज है या उनकी जो आदतें हैं हमेशा से चली आ रही हैं, वो एक शब्द में क्या कहलाती हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ये किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये पूरे एक ग्रुप की आदत या रिवाज है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मॉरिस होता है। मॉरिस का मीन्स भी होता है आचार विचार या फिर रस्म रिवाज, दोनों ही सेंस में यूज होता है ये आपका। इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब इस कार्ड, कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें समझाना असंभव होता है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? नेचुरल, स्वैट, इफेबल और इनइफेबल। तो जिन्हें समझाना मुश्किल हो वो कहलाएंगे हमेशा आपके इनइफेबल, और जिसे समझाया जा सकता है वो इफेबल कहलाएगा। तो इन इसमें ऐड हो गया है, इसलिए ये इसका अपोजिट हो गया है, इम्पॉसिबल हो गया। अगर यहाँ पॉसिबल होता तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। फिलहाल आंसर नंबर 4 यहाँ पे सही उत्तर है। एक बार प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोगों के लाइक से ही मोटिवेशन वगैरह मिलता है। टू चेंज शेप, नेचर और सब्सटेंस ऑफ इज कॉल्ड फ्लक्स, रोटुंडा, ट्रांसम्यूट, स्वैट। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसम्यूट हो जाएगा। यानी कि कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी चीज़ है, उसका स्वभाव या उसके शेप में किसी भी तरह का परिवर्तन आना जो होता है उसे ही हम ट्रांसम्यूट कहते हैं। अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्कैल्प, एक ऐसा व्यक्ति जिसके सिर पे बाल नहीं है। बाल्ट, ऑर्फन, मोरल, फ्लक्स। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, बाल्ड, यानी कि गंजा, टकला जिसे कहते हैं बेसिकली। प्लीज़ डोंट माइंड, ये सारे वर्ड इसके शुद्ध हिंदी में आपको डिक्शनरी में देखने को मिलते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने बोला। एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून इज वॉट? अनएक्सपेक्टेड यानी आपने जिसकी उम्मीद नहीं की थी, ऐसा कुछ अच्छा हो जाना, अच्छा भाग्य हो जाना आपका, क्या कहलाएगा? रेन, विंडफॉल, रिफ्लक्स और कंफर्टेबल। तो ये जो है कहते हैं, आप कहते हैं ना ईश्वर की इनायत है, ईश्वर की कृपा बरसी है, तो बस उसको कहते हैं विंडफॉल। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाता है। अब देखिए विंडफॉल जो होता है उसमें ये भी चीज़ हो जाती है कि कुछ लोगों को इसको देखने में ये चीज़ लगा होगा कि मतलब विंड मतलब हवा, फॉल हवा का बरसना, तो नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। इसका जो है सेंस हम इसी रूप में करते हैं, जैसे ईश्वर की कृपा या अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून, यानी कि अच्छी बरकत, अप्रत्याशित कुछ हो जाना, छप्पड़ फाड़ के कुछ मिल जाना, है ना, उसके लिए यूज़ करते हैं। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी इज कॉल्ड वॉट? बहुत ही ज़्यादा मतलब ये औपचारिकता करना, कोई हम कुछ भी करने जा रहे हैं, मान लीजिए आप कुछ खरीदने जा रहे हैं या कोई लोन लेने जा रहे हैं, उसमें खूब सारी ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ही, ये करो वो करो, ये कागज़ वो पत्थर, दुनिया भर का, है ना। तो ये क्या कहलाता है एक शब्द में, ये आपको बताना है। इंसॉल्वेंट, फॉर्मेलिटी, ऑफिशियलिटी, रेड टैपिज्म। ये कहलाएगा रेड टैपिज्म, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। फॉर्मेलिटी तो ठीक है, औपचारिकता को हम फॉर्मेलिटी कहते हैं, काफ़ी लोगों ने ये गेस किया होगा मे बी। तो फॉर्मेलिटी ठीक है, औपचारिकता, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही जो ऑफिस में स्पेशली फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही है। फॉर्मेलिटी वर्ड ऑलरेडी आपका क्वेश्चन में दिया है, तो जाहिर सी बात है कि ये आपका आंसर नहीं हो सकता है ना। जब तुक्का भी लगाएं तो इन सारी चीज़ों का ध्यान आपको रखना है कि वो जो क्वेश्चन जो आपका आंसर रहेगा एग्जैक्ट वही वर्ड आपका क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, ये हो सकता है कि उससे मिलता जुलता सा कोई वर्ड यहाँ पे दिया हो। चलिए देखेंगे हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है। अ मोस्ट विक्ड क्रूअल मैन इज कॉल्ड व्हाट? क्या कहलाएगा? ग्रीडी, क्रेजी, फील्ड और एनिमी? तो देखिए विक्ड मतलब होता है शैतान, क्रूअल मतलब होता है क्रूर, है ना। तो बहुत ही जो दुष्ट टाइप का इंसान है, बहुत ही क्रूअल टाइप का इंसान है, बहुत ही ज़्यादा, मोस्ट लग गया तो मतलब ये हो गया कि सबसे ज़्यादा, है ना। तो क्या कहलाएगा? तो सही आंसर जो इसका हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, फींड कहलाएगा। ये इसके लिए एक इंग्लिश वर्ड हो जाता है। फ्रेंड नहीं लिखा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग पे, फींड लिखा है FIEND, जिसका अर्थ होता है राक्षस या फिर पिशाच जिसे हम कह सकते हैं, वो होता है। इसका शुद्ध हिंदी मतलब इसकी यही होगी। किलिंग ऑफ एन इन्फेंट, इन्फेंट मतलब होता है नवजात, तुरंत का जन्मा, है ना, नया नया जन्मा। तो उसको मारना, किल करना, मर्डर करना उसका,
क्या कहलाता है? मर्डर, सिन, इनफैंटिसाइड और सुसाइड। तो देखिए, मर्डर मतलब तो हत्या होता है, हत्या चाहे किसी की भी हो मर्डर ही कहलाएगा वो। सुसाइड आत्महत्या, तो ये तो हो नहीं सकता। सिन का अर्थ होता है पाप, तो जाहिर सी बात है कि एक इन्फेंट को किल करना पाप होता है, लेकिन जो एक इंग्लिश में पर्टिकुलर वर्ड दिया गया है, जो पर्टिकुलर वर्ड यूज होता है इसके लिए, वो होता है इन्फेंटिसाइड। अब देखिए, सू लग गया फिर साइड लगा तो मतलब आत्महत्या। इन्फेंट, ये इन्फेंट देखिए, इन्फेंट और फिर उसमें साइड लग गया, साइड है ना, तो इसका मतलब हो गया एक नवजात की हत्या। बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टू इंज्योर वंस रेपुटेशन, डिस्ट्रॉय, नोटोरियस, डिफेम और हाईलाइट। किसी की रेपुटेशन को खराब करना, है ना, किसी की इमेज खराब करना, इसको हम एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं? तो सही आंसर इस क्वेश्चन के लिए जो जाता है आपका, वो हो जाता है डिफेम। मतलब कि किसी को उसका जो फेम है उसको डी करना, तो डी लग गया, फेम से में डी लगा तो ये अपोजिट हो गया। इस तरह से आप बहुत इजीली गेस कर सकते हैं। अब इसके शुद्ध हिंदी की हम बात करते हैं, डिफेम का मतलब तो बदनाम करना, जिसे हम शुद्ध शुद्ध कहते हैं, वो होता है डिफेम का अर्थ। डिस्ट्रॉय मतलब किसी चीज़ को नष्ट करना। नोटोरियस मतलब होता है कुख्यात, एक होता है विख्यात, एक होता है कुख्यात। तो नोटोरियस मतलब होता है कुख्यात, यानी कि जो प्रसिद्ध तो है लेकिन गलत कामों के लिए, है ना। हाईलाइट तो सबको पता है, किसी भी चीज़ को हाईलाइट करना, बहुत ज़्यादा प्रदर्शित करना, दिखाना आगे आगे से। तो ये हमारा सेशन था। और अब आपको क्या करना है ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। आपको सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करिए, बहुत मेहनत लगी है इसे बनाने में। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, और फिर मिलते हैं हमारी कल की क्लास में। बाय बाय।